नमस्कार, जय श्री राधे। एस्ट्रो तक चैनल में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं करिश्मा कौशिक और बहुत सारे बच्चों के, इनफैक्ट सारे ही बच्चों के स्कूल खुल चुके हैं और सारी मॉम्स जितनी भी माएँ हैं वो अपने बच्चों को लेके, उनकी पढ़ाई को लेके बहुत ज़्यादा कहीं ना कहीं परेशान होंगे, क्योंकि जैसे जैसे क्लासेस बढ़ती हैं, क्योंकि जो बच्चा 6th में है अब वो 7th में आ गया होगा, जो बच्चा 9th में था वो 10th में आ गया होगा, तो एक क्लास सारे बच्चे ऊपर ही गए हैं। तो माताओं को इस समय स्ट्रेस बहुत ज़्यादा हो जाता है, टेंशन बहुत बढ़ जाती है। नई क्लास है, नया सारा करिकुलम है, कैसे करना है, आगे कितनी पढ़ाई हार्ड हो जाएगी आपकी, आपको पूरा कंसंट्रेशन, पूरा फोकस, अपना पूरा समय पढ़ाई में करना है, खेलना नहीं है, ये काम नहीं करना, सिर्फ पढ़ना है। मगर क्या आप जानते हैं कि आपके बच्चे का अगर पढ़ाई में मन नहीं लगता और आप फिर भी उसको पढ़ने के लिए फोर्स करते हैं तो कोई फ़ायदा नहीं होता, क्योंकि बच्चा पढ़ ही नहीं पाता और आप बच्चे की समस्या भी नहीं समझने की कोशिश करते। तो आज हम इसी विषय पे चर्चा करेंगे कि अगर आपके बच्चा पढ़ने में कमज़ोर है या कोई भी परेशानी आ रही है आपके बच्चे को, तो वो किस ग्रह की वजह से आ रही है और कौन सा उपाय करने से वो परेशानी हल हो सकती है। अगर आपका बच्चा कोई भी पढ़ने में या लिखने में प्रयास नहीं कर पाता है, लिखने की उसको आदत नहीं है या कोई चीज़ समझने की आदत नहीं है और वो प्रयास भी नहीं करना चाह रहा या कर नहीं पा रहा, तो कहीं ना कहीं उसका सूर्य या मंगल कमज़ोर होगा। तो आपको करना क्या है, सबसे पहले तो सूर्य बच्चे का तेज़ होना चाहिए, चाहे वो कोई भी बच्चा हो। ऐसा नहीं है जो प्रयास नहीं कर पा रहा वो ही बच्चा, उसके अलावा जितने भी बच्चे हैं सूर्य सबका ही तेज़ होना चाहिए, क्योंकि सूर्य हमें एक चमक देता है, रोशनी देता है, प्रकाश देता है और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। तो सूर्य को आपको तेज़ करने के लिए सूर्य की उपासना करनी चाहिए। सूर्य की उपासना कैसे करेंगे? सूर्य को डेली जल चढ़ाना चाहिए, गायत्री मंत्र करना चाहिए और साथ ही साथ अगर आप कर सकते हैं, डेली कर सकते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है। अगर आपका बच्चा कर सकता है तो अच्छा है, अगर आपका बच्चा नहीं कर सकता या नहीं करता तो आप बच्चे के सामने बैठ के कर सकते हैं। पाठ है आदित्य हृदय स्तोत्र, ये पाठ आप नित्य रूप से अपने बच्चे के सामने बैठ के कीजिए ताकि बच्चा सुने। और अगर आप डेली नहीं कर सकते तो रविवार के दिन ज़रूर करें, ताकि आपका बच्चा प्रयास करने लगे और जितनी भी वो चीज़ें हैं, जितना वो प्रयास करेगा उतना ही वो चीज़ें समझ पाएगा, उसको आगे कैरी कर पाएगा और इसी तरह से उसको लाभ होगा। अगर आपका बच्चा इंटेलेक्चुअल प्रॉब्लम में है, इंटेलेक्चुअल समझ नहीं आता, बौद्धिक क्षमता उसकी कमज़ोर है, तो कहीं ना कहीं उसका बुद्ध कमज़ोर है। तो बुद्ध कैसे हम स्ट्रॉन्ग करेंगे? बुध के लिए बच्चे को हरी सब्जियां खाना, हरे फल फ्रूट खाना बहुत ही शुभ रहेगा। साथ ही साथ बुधवार के दिन आपको बच्चे से मंत्र भी करवाना चाहिए। बुध का बीज मंत्र जो मैं आपको बताने जा रही हूँ, ओम ब्राम ब्रीम ब्रोम सह बुद्धाय नमः। इस मंत्र का डेली जाप करवा सकते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है। अगर नहीं करवा सकते तो बुधवार के दिन अवश्य करवाएं। इससे आपके बच्चा जो है इंटेलेक्चुअल में आगे होगा, स्ट्रॉन्ग होगा। साथ ही साथ अगर आपके बच्चे को एकाग्रता की प्रॉब्लम है, कंसंट्रेशन, क्योंकि ये मैंने देखा है 99% जितनी भी मदर्स होती हैं उनको ये प्रॉब्लम ज़रूर थी, हमारा बच्चा फोकस नहीं करता, कंसंट्रेशन नहीं है, लैक ऑफ कंसंट्रेशन नज़र आ रहा है। हम कुछ भी समझाते हैं इसको समझ नहीं आता क्योंकि कंसंट्रेशन नहीं है। तो कंसंट्रेशन किस ग्रह की वजह से आता है? चंद्रमा। जब आपका चंद्रमा स्ट्रांग होता है तो कंसंट्रेशन ज़रूर आता है। चंद्रमा स्ट्रांग करने के लिए क्या करेंगे? सोमवार के दिन शिवलिंग पे दूध बच्चे से चढ़वाएं, क्योंकि ऐसा कहा जाता है शिवलिंग पे जब हम दूध अर्पित करते हैं तो हमारा जो माइंड है, हमारा माइंड जो है वो फोकस करने की क्षमता बढ़ जाती है उसमें, क्योंकि खुद स्वयं शिव जी को त्रिनेत्र देव कहा जाता है और तीसरी आंख उन्हीं की हुए है जो कंसंट्रेशन जिनका ज़्यादा होता है, वो ही अपनी तीसरी दृष्टि से देख पाते हैं। तो इसी तरह से अगर आप शिवलिंग पे दूध चढ़वाएंगे तो आपका चंद्रमा भी स्ट्रांग हो जाएगा। जो बच्चे आलस करते हैं, बहुत आलसी हैं, क्योंकि कुछ माताएं ऐसी होती हैं जिनकी शिकायत आती है हमारा बच्चा आलसी है, पढ़ने के लिए कह दो तो पढ़ेगा नहीं, कोई काम करने के लिए कह दो कोई काम नहीं करेगा। तो आलसी बच्चा
कहीं ना कहीं आलस जो आता है वो आता है शनि की वजह से। तो ऐसे बच्चे को क्या चाहिए कि ऐसे बच्चे को हमें मंगल उसका स्ट्रॉन्ग करना है, क्योंकि मंगल जो होता है वो कहीं ना कहीं हमारी बॉडी में तेज देता है, हम फटाफट काम करना शुरू करते हैं। मंगल स्ट्रॉन्ग करने के लिए हम सबसे पहले मंगल स्ट्रॉन्ग करने के लिए हम रात को बच्चे के सिरहाने तांबे के ग्लास में पानी रख करके सो जाएंगे और सुबह वो पानी आपको पौधों में या गमले में आप डाल सकते हैं। ऐसा नित्य रूप करने से आपका बच्चे का मंगल ग्रह स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, उसका आलस जो है वो ख़त्म हो जाएगा। इसके साथ ही साथ आप क्या कर सकते हैं, आप विष्णु जी का पाठ कीजिए या विष्णु चालीसा का पाठ कीजिए, बच्चे के सामने कीजिए। अगर आपका बच्चा स्वयं कर सकता है तो बहुत ही अच्छी बात है, स्वयं बच्चा विष्णु चालीसा का पाठ करे तो बहुत ही शुभ रहेगा। ऐसा करने से बच्चे का आलस भी खत्म होगा, कंसंट्रेशन भी बढ़ेगा और वो प्रयास भी अच्छा कर पाएगा। यदि आपका बच्चा मानसिक तनाव से घिरा हुआ है, बहुत ही भावुक है, क्लास में कोई बोल दे, कुछ बोल दे तो वो परेशान हो जाता है, या टीचर ने अगर हल्का सा डांट दिया तो वो अपने दिल पे ले जाता है और बात बात में रोना शुरू कर देता है। तो आपको करना क्या है, आपके बच्चे के सामने बैठ के गायत्री मंत्र का 108 बार नित्य रूप से जाप करना है। इसके साथ ही साथ अगर वो डिप्रेशन में रहता है पढ़ाई को लेके, तो आपको क्या करना है, यही गायत्री मंत्र का जाप आपको आपके बच्चे के सामने हंसते हुए पढ़ना है। स्माइलिंग फेस मतलब हंसते हुए आप पढ़ेंगे तो आपका बच्चा अगर डिप्रेशन में है या मानसिक तनाव या किसी भी चीज़ में है, भावुक है, तो उससे आपका बच्चा बाहर निकल आएगा, कोई भी तनाव हो किसी भी प्रकार का, और अच्छे कार्य करने लगेगा, ढंग से पढ़ने लगेगा। इसके साथ ही साथ आपका बच्चा जो है, आप उसको वैसे पीले वस्त्र धारण करा सकते हैं। अगर डेली नहीं, कुछ ना कुछ, ऐसा नहीं कह रही कि डेली ही पीले वस्त्र धारण करने हैं। पीले वस्त्र धारण करने का अर्थ ये होता है, चाहे आप उसको पीला रुमाल दे दें, चाहे उसको आप पीला बैग दे दें, या उसकी पीली वाटर बॉटल, कुछ भी येलो कलर का उसको आपको दे के रखना है, ताकि उसका जितना भी ये सारी चीज़ें हैं, अगर वो तनाव में है या कुछ भी ऐसी चीज़ है, तो वो उससे बाहर आ जाए। ऐसा आप करेंगे, जो भी चीज़ें मैंने बताई हैं ऐसा करेंगे अगर आप नित्य रूप से, तो आपके बच्चे में बहुत ही जल्दी आप बदलाव देखेंगे, उसकी पढ़ाई में आप बदलाव अवश्य देखेंगे। उम्मीद करती हूँ ये विषय आपको पसंद आया होगा। नीचे दिए बेल आइकन को प्रेस करके एस्ट्रो तक चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। इसी के साथ इजाज़त लेती हूँ। जय श्री राधे।